अरबों खरबों रुपए लेके इनके गद्दार, देश के गद्दार जो हमारा पैसा, हमारा टैक्स पेइंग का पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं, वहां जांच नहीं होती। जहां पे इतने खजाने इन्होंने डुबा रखे हैं, वहां जांच नहीं होती। पीएम फंड कहा जाता है, वहां जांच नहीं होती। जहां पर इनोसेंट देश का अन्नदाता किसान जहां आकर बैठा है, वहां पे जांच होती है। आप बीजेपी के अंदर गए, आप ऐसे ही वॉशिंग मशीन में गए, आपके सारे कुकर्म दाग धुल गए, आप जो वो बोलेंगे आप वो बोलोगे। आप जनता के हित के लिए काम ही नहीं करते, आप भूल जाते हैं। लेकिन ये सबसे देखिए, वो उन्होंने तो जो किया किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता को ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। क्या आप दोबारा उन सांसदों को जिनको आपने चुन के भेजा वोट देंगे? देंगे वोट? आप देंगे वोट? तो फिर मैम क्या लग रहा है, आप तो जांच एजेंसियां भी किसानों की जांच कर रही हैं, क्या है मकसद सरकार का, आखिर करना क्या चाहती है? सरकार इसके अलावा और कर क्या सकती है? जांच ही करेगी, क्योंकि जहां जांच करनी चाहिए वहां तो जांच करेगी नहीं। जहां बड़े बड़े घोटेले होते हैं वहां जांच नहीं करती। जहां अरबों खरबों रुपए लेके इनके गद्दार, देश के गद्दार जो हमारा पैसा, हमारा टैक्स पेइंग का पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं, वहां जांच नहीं होती। जहां पे इतने खजाने इन्होंने डुबा रखे हैं, वहां जांच नहीं होती। पीएम फंड कहा जाता है, वहां जांच नहीं होती। जहां पर इनोसेंट देश का अन्नदाता किसान जहां आकर बैठा है, वहां पे जांच होती है। उसके पैसे जहां पे वो मतलब अभी प्रोटेस्ट करने आए हैं, खाना ना खाएं, रोटी ना खाएगा वो किसान, वहां जांच होगी, उनका पैसा दिखेगा। कभी सरकार से पूछेंगे? कभी सरकार से? ये जो एजेंसियां इनके पीछे लग जाती है, किसानों के पीछे, या यहाँ पे कोई भी इस तरह की एसोसिएशन या एजेंसी है जो फंड कर रही है, जो सेवा कर रही है यहाँ पे, वहां पे आके आप जांच करोगे तो इनकी जांच कौन करेगा? लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक पत्रकार की चैट बहुत लीक हो रही है, उस पर तो कोई जांच नहीं हो रही है, हम लोगों पे जांच हो रही है। मैं वही तो कह रही हूँ, खुलेआम गुंडागर्दी करने वाला ट्रेटर जो इस तरह से कहते हैं ना, अपने बार बार कहती हूँ, अपने उस कमरे में बैठ के, एक एयर कंडीशनर एसी कमरा है उसके उस कमरे में बैठ के, एक ऐसा पत्रकार देश का जिसने पत्रकारिता का नैरेटिव चेंज कर दिया, मुंह से आग के गोले छोड़ना, बस उसको वही काम है। आप अपने घर पे बैठे हैं, वो ऐसा पत्रकार है कि आपको अपने बेडरूम के अंदर दहशत महसूस होगी। ऐसा पत्रकार, मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने या कोई भी सीजीआई जिस तरीके से ऑर्डर देता है कि महिलाओं का क्या काम है इस आंदोलन में, ये सारी चीजें, बट ऐसे गुंडे को जो खुलेआम ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप देखते नहीं है। मतलब किसी कोई भी एक एंगल, कोई भी एक चीज है, जगह जो उन्होंने छोड़ी नहीं है, रातों रात आप उसको बेल दे देते हैं। रातों रात आप उसकी चैट्स रिवील हुई है, सामने आई है, जो पुलवामा अटैक पे किसान शहीद हो गए, उनके लिए आप जश्न मना रहे हो। क्या शर्म नहीं आती? मतलब सोचिए, हमारे देश का लोकतंत्र कितना खत्म करने के ऊपर ये सरकार, ये इनके जो गोदी मीडिया के गुंडे, ये लोग, इनको एक्चुअली गुंडे कहेंगे, ये लोग इस कदर पे आ चुके हैं कि आपने सच्चाई तो खुद दिखानी नहीं है, लेकिन जो सच बोलता है उनको भी एंटी नेशनल कह के, नक्सली कह के, खालिस्तानी कह के, पाकिस्तानी करके बदनाम करना है। लेकिन ऐसे का क्या जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है, जिसके ऊपर चुना है, अगर इन लोगों ने चुन के वहां बिठाया मेजोरिटी में उनको, तो इनका अधिकार बनता है दिल्ली की सड़कों में जाके प्रोटेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि डिले करते जाओ, क्योंकि अभी तो वैसे भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी फरवरी के बाद ही जब बैठेगा सारे लोग तो उसमें डिसाइड होगा। बट डेफिनेटली दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो बुला सकते हैं, आपातकाल सेशन तो बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन मंशा भी तो होनी चाहिए। अगर सेशन बुलाने की मंशा होती है, आप मुझे बताइए, कोरोना रैलीज में नहीं होता, कोरोना आपके वहां पे नहीं होता जहां आपकी पार्टीज होती हैं। अहमदाबाद में कोरोना नहीं था जहां पे आप ये थे, हर जहां आप रैलीज करते हो वहां नहीं होता। तो अभी कोरोना के बहाने से जिस तरह से संसद का सेशन रद्द कर दिया विंटर, वो कर सकते थे। लेकिन यही है कि जब आएंगे जो ऑपोजिशन है या जो लोग हैं, वो उम्मीद करेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, तो आप झूठ की बुनियाद पे बैठे हो, आप क्या बोलोगे? आपके पास कुछ है नहीं। दुर्भाग्य तो यही है ना, जो प्रतिनिधि इन्होंने चुने थे वो भी तो इनके समर्थन में नहीं है ना। किसका दुर्भाग्य आप बता रहे? किसका? किसी का भी समझ लो, जनता हाँ? का समझ लो, किसानों का समझ लो। किसके समर्थन में नहीं है? किसानों के समर्थन में कहाँ? देखिए, जो आप वो बता रहे हैं कि जो एक कमेटी बनी थी, नहीं, जो प्रतिनिधि चुने, सांसद अच्छा सांसद जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, सांसद। ऑफ कोर्स ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके उस पार्टी के पप्पू मत बन जाइए, आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके उसके दलाल मत बन जाइए, जबकि यही चीज होती है। मैं बार बार कहती हूँ, जैसे आप बीजेपी के अंदर गए, आप ऐसे ही वॉशिंग मशीन में गए, आपके सारे कुकर्म दाग धुल गए, आप जो वो बोलेंगे आप वो बोलोगे। आप जनता के हित के लिए काम ही नहीं करते, आप भूल जाते हैं। लेकिन ये सबसे देखिए, वो उन्होंने तो जो किया किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता को ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। क्या आप दोबारा उन सांसदों को जिनको आपने चुन के भेजा वोट देंगे? देंगे वोट? आप देंगे वोट? तो फिर ये उनके मुंह में तमाचा है। मैं सच बोल रही हूँ, अपने वोट का इस बार सही से इस्तेमाल कीजिएगा। चुनाव बहुत पास है, ये सरकार आपको सब भुला देगी 2 साल के अंदर। जब तक चुनाव है आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। जनता का जवाब आपके साथ है। मैम कल किसान और सरकार की बैठक होने वाली।
मैम कल 20 तारीख है, किसान और सरकार की बैठक होने वाली है, कैसे क्या कुछ हल निकल सकता है? देखो हम हर बारी इतनी उम्मीद करते हैं ना कि आज मीटिंग है कुछ निकल कर आएगा, आज मीटिंग है कुछ निकल कर आएगा। मतलब लिटरली हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है, आप लोग बार बार हमसे ये सवाल पूछते हैं कुछ निकल के आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि हर बार आप मीटिंग करते हो, हर बार किसान उम्मीद कर रहा होता है, जैसे कहते हैं ना भूखा उम्मीद कर रहा है कि रोटी का टुकड़ा मिलेगा और फिर आप उसके मुंह से निवाला छीन के ले जा रहे हो। ये वही हो रहा है। हम लोगों को भी नहीं पता क्या होगा, उनकी क्या मंशा है, क्या चाल है, बट डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मीटिंग में कुछ निकाल कर लेकर आए, इन किसानों को इनके घर भेजें। और ये आंदोलन हम भी नहीं चाहते इसको लंबा करना, हम भी नहीं चाहते ये लंबा खींचे कि ठंड में लोग सड़कों पे बैठे। हम चाहते हैं खत्म हो और इसका कोई कंक्लूजन आए, आगे निकले।